आरसीबी का ये गेम लखनऊ के साथ डेफिनेटली वो वाला मैच है जिसके लिए हम बोलते नहीं है कि दिस इज व्हाट आई पे माई इंटरनेट बिल्स फॉर। इन्हीं मैचेस के लिए तो मैं क्रिकेट देखता हूं, अपने इंटरनेट के पैसे देता हूं, क्रिकेट से प्यार करता हूं, क्योंकि उम्मीद पूरी थी कि एक बार अगर आरसीबी ने फिर से एक इंपॉर्टेंट मैच में 230 रन बोर्ड पे लगवा दिए एक इनिंग के बाद, तो वो कैसे चेज होगा, कौन चेज करेगा, जब 18 सालों में आरसीबी ने आज तक सबसे बड़ा टारगेट सिर्फ 206 चेज किया है, वो भी पिछले साल। तो अब इस साल एकदम से इस गेम में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा जो आरसीबी लगभग 230 रन चेस कर देगी, भले ही सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग क्यों ना हो, जिसमें आधे प्लेयर इंजर्ड हैं, उनके मेन बॉलर्स नहीं है। कोई नहीं सोच सकता था। घबराहट तो इसी बात की थी ना, प्रॉब्लम तो असल में ये थी कि आरसीबी की क्वालिफायर 1 में टॉप 2 में क्वालिफाई करने के चांसेस किसी और टीम के हाथ में नहीं थे, उनके खुद के हाथ में थे। अगर किसी और टीम के हाथ में होते तो मैं ज्यादा फेथ रखता कि चलो जिस भी टीम को हारना है जीतना है वो शायद जीत जाएगी, दूसरी टीम हार जाएगी। पर अब जब आरसीबी के खुद के हाथ में अपने क्वालिफायर 1 में क्वालिफाई करने के चांसेस आ गए थे, तब लगा था बस अब तो बात खत्म हो गई, क्योंकि आरसीबी के हाथ में जब कोई चीज आ जाती है तब वो अपने खुले हाथों से सामने वाली टीम को दे देती है। और हमने यही पिछले सालों में देखा है आरसीबी के साथ होने के लिए। पर इस साल नहीं, अब नहीं। ये नई आरसीबी की टीम है, ये नए खिलाड़ी हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो हार नहीं मानेंगे, ये वो खिलाड़ी हैं जो भले ही अब बॉलिंग में हमें दिख रहा है कि खराब कर रहे हैं, पर इन्हीं बॉलर्स ने हमें इस पड़ाव तक पहुंचाया। इन्हीं बॉलर्स की वजह से हम क्वालिफाई करें, इन्हीं बॉलर्स की वजह से हमारे टॉप 2 चांसेस बने। और जो बैटिंग जिसके लिए आरसीबी इतने सालों से जानी जाती थी, उसने एक बार फिर से प्रूव करके दिखाया कि क्यों आरसीबी की ये बैटिंग इतनी डिस्ट्रक्टिव है। कि खिलाड़ी नए आए पुराने हो कोई भी हो, विराट कोहली ने वापस वो स्टार्ट दिया ना जिसकी टीम को जरूरत थी। मतलब मेरे को याद है भी कमेंट्री हो रही थी ना जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, तो कोई बहुत शाड़ा कमेंटेटर था, कोई फॉरेनर थे, मैं तब आवाज से एकदम नहीं पकड़ पाया, मेरे को 2-3 में कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं किसी का भी नाम लेके बात नहीं करूंगा। उन्होंने बोला कि मैं ना ये देखना चाहता हूं कि विराट कोहली चेज मास्टर है, 180 तक के चेज मास्टर हैं, वो मैं समझ सकता हूं, बट 180 से बड़ा टारगेट जब होता है, जैसे आज 228 का टारगेट है, तब विराट कोहली की क्या स्ट्राइक रेट है, क्या वो है। तो उन्होंने जो स्टैट्स दिए वो 180 के ऊपर के नहीं दिए, 180 तक के दिए जो एक्सेप्टेबल थे। 140 की स्ट्राइक रेट, 37-38 का एवरेज, तो ठीक है। पर 180 से बड़ा टारगेट अब जब होता है ना, तो मैं उनको ये दिखाना चाहता हूं कि ये करते हैं विराट कोहली, 180 के स्ट्राइक रेट से अपने 50 रन बनाएंगे, टीम को वो स्टार्ट देंगे जिसकी टीम को जरूरत है, तब तक खड़े रहेंगे, रन बनाते रहेंगे जब तक टीम को उनकी जरूरत है। कि उनके जाने के बाद भी जब नए बैटर आएंगे, वो जितेश शर्मा हो, लियम लिविंगस्टन हो, छोड़ो अभी उनकी बात नहीं करूंगा मैं, जितेश शर्मा हो, रजत पाटीदार हो, उनकी थोड़ी सी कर लेंगे, मयंक अग्रवाल हो, कोई भी आए तो वो इस पोजीशन में ना आए कि यहां तो गेम खत्म हो चुका है, वो इस पोजीशन में आए कि हमारे ओपनर्स गेम बना कर गए हैं, यहां से गेम को आगे लेके जाना हमारा काम है। और जितेश शर्मा ने, मयंक अग्रवाल ने बिल्कुल वही करके दिखाया, क्योंकि यही पॉइंट था ना आरसीबी की इस विन का, इस चेस का। ये पॉसिबल इसलिए हो पाई क्योंकि जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल जब बैटिंग कर रहे थे, भले ही 4 बैटर आरसीबी के आउट हो गए थे, पर उन्होंने रिक्वायर्ड रेट को कभी भी अपनी रीच से बाहर नहीं जाने दिया। कभी भी रिक्वायर्ड रेट वो 14-15 की नहीं गई, क्योंकि जितेश शर्मा ने आते ही चौका मारा। मयंक अग्रवाल जब जब बैटिंग कर रहे थे तब तब उन्होंने रन बनाए। मयंक अग्रवाल की इस इनिंग की तो एक इतनी खास बात है, आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा। मतलब आप भी ढूंढोगे तो मिल जाएगी यार, मैं कोई ऐसे अनयूजुअल बात नहीं बताऊंगा, बट वो उनके इंपैक्ट को जस्टिफाई करेगा। पर जितेश शर्मा यार, मतलब अगर आरसीबी ये गेम हार जाती ना, सबसे पहली उंगली जितेश शर्मा पे उठती, और उठनी चाहिए भी। कप्तान हो, तुम्हें कप्तान बनाया, भले ही तुमने कप्तानी मांगी नहीं, पर कप्तान तो तुम हो। उंगली उठती, सब पूछते क्यों कृणाल पांड्या से सिर्फ 2 ओवर कराए, जिसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, जब ऋषभ पंत इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तुम्हारे सारे बॉलर्स को रन लगा रहे हैं, तो क्यों तुम एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स उनके आगे लेकर आओगे। निकोलस पूरन बैटिंग कर रहे थे, अब निकोलस पूरन को भले ही शायद कृणाल पांड्या ने ही आउट किया था जब पिछली बार वो खेल रहे थे आरसीबी से, या 1-2-3 बार वो लेफ्ट आर्म बॉलर्स पे ही, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स पे ही आउट हुए हैं। तो जब जब ये हुआ है तो तुम चांस ले सकते थे, पर नहीं लिया। एक फील्ड पे तुम्हें कप्तान को ऑन फील्ड कॉल लेनी थी, नहीं कराई कृणाल पांड्या से बॉलिंग। वहां थुशारा से नया बॉल कराया, भुवनेश्वर कुमार जो नए बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे 5वां ओवर कराया, 4 ओवर से पहले उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई थी। कुछ क्वेश्चनेबल चीजें थी। सुयश शर्मा को शायद बहुत ओवर यूज कर लिया, उनके 1 ओवर की जगह शायद वहां पर कृणाल पांड्या को एक चांस दे सकते थे, क्योंकि कृणाल पांड्या भी दिमाग से बॉलिंग करते हैं। पर कुछ चीजें आरसीबी के फेवर में नहीं गई। पिछले मैच में हैदराबाद ने 240 लगा दिए, इस मैच में लखनऊ ने भी 227 रन लगा दिए, तो जितेश शर्मा पे उंगली उठती। पर जितेश शर्मा ने जिम्मेदारी मांगी नहीं थी, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे करके दिखाए। बोला था जितेश शर्मा ने टूर्नामेंट से पहले कि मेरा नाम जितेश शर्मा है आरसीबी फैंस,
मैं आ रहा हूं और मैं सब संभाल लूंगा। संभाला जितेश शर्मा ने इस चेस को, बनाए 85 रन सिर्फ 33 बॉलों में। जब 105 रन चाहिए थे ना आरसीबी को, तब बैटिंग करने आए थे 12वें ओवर में जितेश शर्मा, और वहां से सिर्फ 33 बॉलें फेस करी, 85 रन लगा दिए और 8 बॉल पहले टारगेट को चेस करके भी दिखा दिया। मयंक अग्रवाल की खास बात इस पूरे चेज में पता है क्या थी, कि जब मयंक अग्रवाल विराट कोहली के साथ बैटिंग कर रहे थे ना, तब भी उस पार्टनरशिप में मयंक अग्रवाल ने सिर्फ 10 बॉलें खेली थी पर 20 रन लगाए थे। इस पार्टनरशिप में भी जितेश शर्मा के साथ भी मयंक अग्रवाल ने कुछ लगभग 20-21 रन ही बनाए और 10-11 बॉलें ही फेस करी। दोनों पार्टनरशिप्स में मयंक अग्रवाल के पास ज्यादा स्ट्राइक नहीं आई, पर जितनी आई दोनों में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। जितनी कम बॉलें फेस करी उतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करके दिया, और ये मयंक अग्रवाल के साथ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। जो जितेश शर्मा को वो कॉन्फिडेंस आ रहा था दूसरे एंड से रन लगाने का, जो कवर्स के ऊपर से जितेश शर्मा छक्के लगा रहे थे, जो मिड विकेट के ऊपर से 6 लगाया, जो 1-6 उन्होंने वो विलियम को लगाया सामने, वो बिल्कुल विराट कोहली की वो 6 की याद दिला दी यार, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने हरीश राउफ को मारा था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट था, मतलब अगर मेरे को मौका मिलेगा ना कल, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना के बात कर सकता हूं। वो 6 इतना स्पेशल था, जो 3 छक्के एक ही ओवर में उन्होंने लगाए थे, उसमें से एक की मैं बात कर रहा हूं। जितेश शर्मा ने जो एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मैच होता है ना, वो दे दिया आरसीबी को, आरसीबी के फैंस को, क्योंकि नहीं थी यार उम्मीद, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरसीबी इतनी आसानी से इस टारगेट को चेस कर लेगी, क्वालिफायर 1 खेलेगी। वो चक दे इंडिया के सीन की याद आ गई मेरे को तो, जिसमें वो जो टीम की कैप्टन होती है विद्या शर्मा, शाहरुख खान को बोल रही होती है ना, सपना लग रहा है हम फाइनल खेल रहे हैं। अभी आरसीबी फाइनल में पहुंची नहीं है, बट सपना ही लग रहा है आरसीबी यहां से क्वालिफायर 1 खेल रही है, क्योंकि अब सच में किस्मत उनके हाथ में थी अपनी, और वहां से खुद मैच जीत कर अब वो अपने दम पे क्वालिफायर 1 खेलने जा रही है। किसी और टीम का कोई खास साथ नहीं मिला, सब कुछ अपने दम पे किया। पहले मैच से लेके अब तक सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया। मतलब एक गेम में अगर विराट कोहली भी 54 मार रहे हैं तो उनकी बहुत ज्यादा बात कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारा शो तो जितेश शर्मा ने अपने दम पे स्टील करके दिखा दिया ना। और यही खास बात थी इस नॉक की, दिस वाज ऑल अबाउट जितेश शर्मा। अब जब आरसीबी यहां से क्वालिफायर 1 खेल के भले ही फाइनल में पहुंच जाए ना, तब भी जितेश शर्मा की इस बैटिंग को याद करना, क्योंकि सिर्फ एक मैच जीत के अब आरसीबी और फाइनल में पहुंच जाएगी। और अगर गलती से आरसीबी वो क्वालिफायर 1 पंजाब से हार गई और क्वालिफायर 2 खेलेगी, तब भी जितेश शर्मा की बैटिंग को याद करना, क्योंकि आरसीबी के पास फाइनल तक पहुंचने का एक गेम और हारने के बाद फिर से एक मौका और मिलेगा, तो वो जितेश शर्मा की बैटिंग की वजह से मिलेगा, मयंक अग्रवाल के साथ की वजह से मिलेगा, विराट कोहली के स्टार्ट की वजह से मिलेगा। और अब आरसीबी बिल्कुल पंजाब किंग्स की तरह इस साल की ट्रॉफी और अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी से सिर्फ 2 विन्स दूर है। आरसीबी के लिए अब तो यहां से एक नई शुरुआत हो रही है, प्लेऑफ्स में घुस रही है, और ये सब कुछ बिल्कुल वापस नया होगा, क्योंकि क्वालिफायर 1 खेलेंगे, फाइनल में पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। बट दूसरी तरफ यहां पर अंत भी हुआ। जिस तरीके से जितेश शर्मा ने 85 करे, उतनी ही स्पेशल लखनऊ के लिए शायद ऋषभ पंत की इनिंग्स भी होगी, क्योंकि ऋषभ पंत ने सबसे अच्छा पता है क्या किया इस अपने पूरे नॉक में, कोई आड़े टेढ़े शॉट्स में ज्यादा वो घुसे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने का ट्राई नहीं किया। जो वो एक हाथ से छक्के मारते हैं, एक टांग पे भी 6 मारते हैं, वो सब करके दिखाया। और जो खुशी उनकी थी, सबसे आइकॉनिक तो उनकी नॉक से भी ज्यादा उनकी वो सेलिब्रेशन थी, जो समरसॉल्ट उन्होंने पिच पे मार के दिखाई। वो इंडिकेशन दिया सबको कि भाई मैं फिट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड ठीक है। अब अगर हमारी इंडियन टीम इंग्लैंड जा रही है तो तुम संतुष्ट रहो, ये आईपीएल जैसा भी गया हो, क्योंकि उनके करियर का वर्स्ट आईपीएल सीजन था। जबकि पिछले सीजन में अगर बेकार सीजन भी बोलो तो वो 300-350 रन फिर भी बनाते थे। ये सीजन खराब जरूर गया लखनऊ के लिए भी, ऋषभ पंत के लिए भी, पर भारतीय टीम के लिए अच्छी न्यूज है कि आईपीएल खत्म होते होते ऋषभ पंत ने 100 रन लगा दिए। और अब जब टीम इंग्लैंड जा रही है तो ऋषभ पंत की अच्छी फॉर्म से जा रही है। लखनऊ के ओनर भी शायद संजीव गोयनका थोड़े ज्यादा खुश होंगे इस नॉक को देख के कि अच्छा है, अब अगले सीजन के लिए हमारे पास वापस वही कप्तान है, ज्यादा सोचेंगे नहीं, ऋषभ पंत को ही बैक करेंगे। लखनऊ जैसे रीबिल्ड करने की सोचेगी, वैसे ही अपनी बॉलिंग पे काम करने की आरसीबी को भी जरूरत है, लखनऊ को भी जरूरत है। पर आरसीबी की बॉलिंग पे ज्यादा ड्वेल आज करेंगे नहीं। जो काम जितेश शर्मा ने और आरसीबी की बैटिंग ने किया है वो सब ओवरशैडो हो गया। जॉश हेजलवुड वापस आएंगे, आरसीबी की बॉलिंग और वो टीम जरूर इस जीत के बाद भी अपने नेगेटिव्स पे काम करेगी, तो उनको करने दो। हम क्वालिफायर 1 देख के वापस एंजॉय करेंगे और होप करेंगे कि आरसीबी की बॉलिंग एक स्ट्रॉन्गर कमबैक के साथ आए और आरसीबी क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल तक भी पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप बताना इस मैच से आपका फेवरेट पार्ट क्या था, और आप ही बता देना आरसीबी को अपने बॉलिंग में क्या चेंजेस करने की जरूरत है। हम आपस में अभी से बात स्टार्ट कर देंगे। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।